हेलो, नमस्कार और आदाब अर्ज है मेरे तमाम दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पे हाजिर हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ ज्योतिष शास्त्र के एक बहुत अहम विषय पे और ये है ग्रहों की परिपक्वता के बारे में। इसे ज्योतिष में ग्रह पक्वता भी कहा जाता है और इसका मतलब ये है कि जिस तरह फल एक खास गर्भावधि के बाद पकते हैं, मतलब फल जब पेड़ की शाख पे आते हैं तो उन्हें पकने में एक वक्त लगता है। जब हम छोटे थे और हमारे पास घर के आंगन में या हमारे दादा दादी या माता पिता के आंगन में पेड़ होते थे और हम फल तोड़ने की सोच रहे होते थे तो बुजुर्ग हमें बताते थे कि अरे नहीं, अभी वक्त नहीं हुआ, इसके पकने का इंतजार करो या 2 हफ्ते और ठहरो, या मैं तुमको बता दूंगा जब ये पक जाएगा तब तुम तोड़ लेना, या ये अपने आप ही गिर जाएगा जब पक जाएगा। तो हमें बताया गया कि अलग अलग फलों के पकने की अवधि अलग अलग होती है। उसी तरह अलग अलग जानवरों से जुड़े बच्चों की भी माँ के पेट में अलग अलग गर्भावधि होती है। तो कुछ स्तनधारी जानवरों में गर्भावधि काफी कम होती है। 3-4 महीनों के अंदर ही जानवर बच्चे को जन्म दे सकता है एक बार गर्भाशय फर्टिलाइज हो जाए, और कुछ जानवरों में ये देर से होता है। मिसाल के तौर पे इंसानों में 9 महीने लगते हैं। कुछ और जानवरों में जैसे गैंडा या हाथी में ये अवधि काफी लंबी होती है। तो पकने का मतलब गर्भावधि से है या उस वक्त से है जब ग्रह अपनी उम्र के हिसाब से पूरी ताकत दिखाने लगे। ग्रह की परिपक्वता का ये मतलब नहीं कि जब ग्रह परिपक्व कहलाता है तो वो सबसे ज्यादा समझदार इंसान की तरह बर्ताव करने लगे। तो मिसाल के तौर पे ज्योतिष में बृहस्पति की परिपक्वता 16 साल की उम्र में मानी गई है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि जो इंसान 16 साल का है वो सबसे ज्यादा परिपक्व इंसान है या पूरी समझदारी दिखाता है। ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक 16 साल के इंसान से उस उम्र में जितनी परिपक्वता की उम्मीद की जाती है वो दिखाना शुरू कर देगा, इस आधार पे कि वो जिंदगी को किस नजरिए से देखने लगा है। हिकमत वाले ग्रह का मतलब है कि तुम अपनी अक्ल को इस्तेमाल करना शुरू करोगे अहम फैसले लेने के लिए, और ये शुरू होता है जवानी के दिनों से। और इसीलिए बृहस्पति के पकने की उम्र 16 साल और उसके बाद बताई गई है। तो इसका ये मतलब नहीं कि अगर बृहस्पति के पकने की उम्र 16 साल है तो वो ठीक 16 साल पे परिपक्व होगा। मतलब ये है कि वो उस उम्र में परिपक्वता के लक्षण दिखाना शुरू कर देगा। और इसीलिए कभी कभी कुछ किशोर जिनसे हम उम्मीद नहीं करते कि बड़ों जैसा बर्ताव करें, वो किसी 20 साल के इंसान से ज्यादा परिपक्वता दिखा देते हैं। और ये इसलिए कि जवानी के साल बहुत अहम होते हैं, जहां तुम फैसले लेना शुरू करते हो। अहम फैसले कि तुम्हें ज्यादा पढ़ना है या बाहर घूमना फिरना और मजे करने हैं, तुम्हें लड़कियों के पीछे भागना है या तुम दूसरे जिन्स के लोगों के पीछे भागो, ये सब तुम दिखा सकते हो। और ये वो उम्र भी है जब सबसे ज्यादा भटकने का खतरा होता है। और इसीलिए 16 साल की उम्र में तुम्हें सबसे ज्यादा परिपक्वता की जरूरत होती है, क्योंकि जो फैसले तुम लेते हो उनका असर तुम्हारी जिंदगी पे लंबे अरसे तक बहुत दूर तक पड़ सकता है। और अगर तुम गलत फैसले लेते हो, गलतियां करते हो या कानून से पंगा ले लेते हो तो वापस पटरी पे आने में तुम्हें बहुत वक्त लग जाता है। और इसीलिए बृहस्पति के पकने की उम्र 16 बताई गई है। हालांकि ये वीडियो इस बात पे चर्चा करने के बारे में नहीं है कि एक ग्रह जिंदगी के किस खास दौर में क्यों पकता है। मैं उस बारे में अगले वीडियो में बात करूंगा जो मैं बाद में बनाऊंगा। आज मैं बात कर रहा हूं कि ग्रहों की परिपक्वता का मतलब क्या है और ग्रहों की परिपक्वता तुम्हारी जिंदगी में कामयाबी से कैसे जुड़ी है। और ऐसा क्यों है कि कुछ लोग जिंदगी में देर से परिपक्वता दिखाते हैं। कभी कभी कुछ ग्रहों की परिपक्वता बहुत देर से आती है, जिन्हें पहले ही परिपक्व हो जाना चाहिए था या पहले ही परिपक्वता दिखा देनी चाहिए थी। तो मिसाल के तौर पे बृहस्पति 16 साल में परिपक्व होता है, सूर्य 22 साल में परिपक्व होता है, चंद्रमा 24 साल में परिपक्व होता है, शुक्र 25 साल में परिपक्व होता है, मंगल 28 साल में परिपक्व होता है, बुध 32 साल में परिपक्व होता है, शनि 36 साल में परिपक्व होता है और राहु और केतु लगभग 44 साल और 48 साल में परिपक्व होते हैं। तो अब ऋषियों और ज्योतिष की किताबों में भी कुछ मतभेद है कि परिपक्वता की सही उम्र क्या है, लेकिन ये 1-2 साल का फर्क बता दिया जाता है।
परिपक्वता की कोई पक्की उम्र, ठीक ठीक उम्र किसी भी हालत में कोई नहीं मानता, तो संधिकाल ज्यादा अहम है। तो बृहस्पति के परिपक्व होने का संधिकाल 16 साल से लेकर अगले ग्रह सूर्य के परिपक्व होने तक है, जो 22 साल है। मतलब ये कि बृहस्पति अपनी परिपक्वता 16 से 22 साल के बीच दिखाएगा, जो बढ़ने के साल है। तो एक इंसान इस बारे में फैसला करेगा कि उन सालों में कौन सा रास्ता चुनना है, कौन सी राह पे जाना है। और एक किशोर जो ज्यादा परिपक्व फैसले लेता है, ज्यादा सोच समझ के फैसले लेता है, वो इंसान सही रास्ते पे दिखेगा। वो अपनी प्रवृत्ति पे चल के पढ़ाई करने की कोशिश करेगा, ज्यादा डिग्रियां लेगा, किसी खास राह को पकड़ेगा और उस राह में जितनी हो सके उतनी क्वालिफिकेशन हासिल करेगा, उस फील्ड में जितने भी सर्टिफिकेशन मिल सके लेगा, उस इंडस्ट्री में नौकरी के लिए अप्लाई करेगा। और फिर एक बार जब वो 20 साल का हो जाता है तो उड़ान भरेगा। और तब सूर्य का दौर शुरू होता है, जहां वक्त है चमकने का और अपनी पढ़ाई, अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता और अपनी सलाहियत दिखाने का। तो सूर्य की परिपक्वता वैसे भी अगले नंबर पे आती है। तो ग्रहों की खास परिपक्वता पे वीडियो बाद में आएगा। आज हम बात कर रहे हैं कि परिपक्वता कामयाबी से कैसे जुड़ी है और क्यों कुछ ग्रह किसी इंसान की जिंदगी में इन बताई हुई उम्र से देर से परिपक्व होते दिखते हैं, जबकि ये उम्र तुम्हें बता दी गई है। बृहस्पति 16, सूर्य 22, चंद्रमा 24, शुक्र 25 वगैरह। असल जिंदगी में ऐसा ठीक उसी तरह या उसी अंदाज में नहीं होता। इसकी वजह ये है कि पहली बात, ग्रह की डिग्री की ताकत बहुत कमजोर हो सकती है। हो सकता है ग्रह में दिशा बल भी ना हो। मिसाल के तौर पे बृहस्पति को 7वें घर में सबसे ज्यादा दिशा बल मिलता है। अगर वो अपने ही चिन्ह में हो तो भी वो अपना दिशा बल खो देता है। उसी तरह मंगल को सूर्य के साथ 10वें घर में सबसे ज्यादा दिशा बल मिलता है और चौथे घर में वो दिशा बल खो देते हैं। और इसलिए अगर मंगल चौथे घर में मकर राशि में उच्च का भी हो तो भी वो अपना बहुत सारा दिशा बल खो देता है। तो ग्रह की कुल मिलाकर हालत के आधार पे अगर वो डिग्री में कमजोर है, अगर किसी खास घर में होने की वजह से उसका दिशा बल कम है, तो जाहिर है कि उसे परिपक्व होने में ज्यादा वक्त लगेगा और नतीजे देर से दिखाएगा। दूसरी वजह है बुरे ग्रहों के साथ युति में होना। बुरे ग्रहों के साथ युति का मतलब है कि ग्रह की अपनी उम्र के हिसाब से चलने या अपनी उम्र के हिसाब से परिपक्वता दिखाने की क्षमता पे बुरा असर पड़ता है और इसलिए ग्रह की परिपक्वता के खिलाफ फैसले देखने को मिल सकते हैं या लिए जा सकते हैं। कुछ ग्रहों की पकड़ काफी मजबूत होती है, मैं कहूंगा न सिर्फ फैसले लेने पे बल्कि परिपक्वता पे भी। केतु किसी भी ग्रह के साथ हो तो उस ग्रह के परिपक्व होने में काफी देर कर देता है और वो बहुत देर से परिपक्व होता है। तो जो ग्रह किसी दूसरे ग्रह के साथ हो जिसके परिपक्व होने की उम्र ज्यादा है, तो वो कम परिपक्वता दिखाएगा और उस दूसरे ग्रह के परिपक्व होने की उम्र तक लगभग वक्त लगा लेगा नतीजे दिखाने में। अगर बृहस्पति और मंगल एक साथ हों, बृहस्पति के परिपक्व होने की उम्र 16 साल है, जबकि मंगल के परिपक्व होने की उम्र 28 साल और उसके बाद है। और इसलिए अगर बृहस्पति और मंगल एक साथ है तो तुम पाओगे कि इंसान का गुस्सा या आक्रामक प्रवृत्ति अक्लमंदी या अक्लमंदी से फैसले लेने की क्षमता पे भारी पड़ेगी। तो अक्सर गुस्से में, अपने जोर शोर में, अपने आक्रामकपन में, अपने दबदबे में इंसान वो गलतियां कर सकता है या वो कदम उठा सकता है जो बृहस्पति के खिलाफ जाते हैं। और इसलिए परिपक्वता दिखाने की इंसान की क्षमता ज्यादा वक्त लेती दिखती है। और इसलिए अक्सर ऐसा इंसान अपनी 30 की उम्र के बाद भी परिपक्वता दिखाएगा, क्योंकि मंगल के परिपक्व होने की शुरुआती उम्र 28 साल है। तो मंगल को परिपक्व होने में 3-4 साल और लग सकते हैं और अगर मंगल पे और कोई पीड़ा है तो और ज्यादा वक्त लग सकता है। और इसलिए ग्रह के परिपक्व होने की उम्र ठीक वैसी नहीं होती जैसा ज्योतिष कहता है, बल्कि उस पे काफी सारे कारण असर करते हैं और वो कारण ये भी तय करेंगे कि इंसान कैसे फैसले लेता है, कि फैसले परिपक्व हैं या नहीं। तो परिपक्वता की एक खासियत ये भी है कि इंसान अपनी उम्र के हिसाब से चले। तो 16 साल पे बृहस्पति परिपक्व होता है, मगर शुक्र 25वें साल में परिपक्व होता है। इसकी वजह ये है कि जवानी के दिनों में जहां एक तरफ तेरा दिमाग,
तेरा ज़हन कह रहा है कि पढ़ाई ज़रूरी है, तालीम ज़रूरी है, डिग्री हासिल करना ज़रूरी है। वहीं दूसरी तरफ क्योंकि शुक्र के परिपक्व होने की उम्र देर से है, तो तू लड़कियों के पीछे भाग सकता है, तू लड़कों के पीछे भाग सकता है, तुझे दीवानगी हो सकती है, तू रिश्तों में आता जाता रहेगा, तुझे पता नहीं होगा कि रिश्तों को कैसे निभाना है, और तुझे इतनी समझ भी नहीं होगी कि रिश्तों का मतलब क्या होता है। तो तू दीवानगी में बहुत सारे चक्कर चला लेगा, बहुत सारे झगड़े होंगे, बहुत सारे दिल टूटेंगे, और आखिरकार 20 के दशक के आखिर में ही तुझे अहमियत समझ में आती है रिश्तों की, और तू शायद 20 के दशक के आखिर या 30 के दशक की शुरुआत में घर बसाने के बारे में सोचे। और इसीलिए शुक्र की परिपक्वता बृहस्पति से देर से आती है। तो इस आधार पे के ग्रह की क्या हालत है ताकत और डिग्री के लिहाज से, दिशा बल के लिहाज से, किन दोषों या योगों में है, और उस पे किन बुरे ग्रहों की नजर पड़ रही है, खास तौर पे जैसे केतु या राहु, जो तुम्हें परिपक्वता तो बताएंगे मगर गलत रास्ते पे ले जाएंगे। ये सारे कारण परिपक्वता पे असर डालते हैं, और ग्रह की परिपक्वता के आधार पे, खास करके अगर वो योग कारक है और तुम्हें नतीजे देने वाला है, तुम्हें शुभ नतीजे देने वाला है, तुम्हें अच्छे नतीजे देने वाला है, तुम्हें बहुतायत देनी है, तो उस पे असर पड़ता है। और इसीलिए ग्रह की परिपक्वता से जुड़ी तुम्हारी कामयाबी में देर हो सकती है, खास करके अगर उस ग्रह की दशा पहले आ रही है। तो अगर तुम शुक्र की दशा में हो जो तुम्हारी जवानी से शुरू हो के 30 के दशक के आखिर तक चलती है, मान लो 15 साल से 35 साल तक, ये 20 साल शुक्र की दशा है, मगर शुक्र खुद बहुत देर से परिपक्व हो रहा है, तो तुम अपनी 20 की उम्र में वो गलतियां कर सकते हो जिसकी वजह से वो बहुतायत जो शुक्र को लानी चाहिए थी, रिश्तों में वो ठहराव जो शुक्र लाता है, रिश्तों को निभाने की परिपक्वता जो शुक्र लाता है कि किसी रिश्ते में टिके रहना चाहिए ना कि चक्कर चलाने चाहिए, वो काफी देर से आएगी। और इसलिए सही बहुतायत देर से आती है, रिश्तों का ठहराव देर से आता है, रिश्तों में सही तालमेल देर से आता है, और जिंदगी में सही खुशहाली भी देर से आती है। और इस तरह कामयाबी में देर होती है ग्रहों की परिपक्वता के आधार पे, उन दूसरे कारणों के आधार पे जो ग्रहों की परिपक्वता और उनकी ताकत और करने की काबिलियत पे असर डालते हैं। तो ये बात ज़हन में रखो और उन उम्रों को देखो जो मैंने तुमको बताई। अपनी कुंडली में देखो कि क्या तुम सच में उस उम्र में, जहां तुमसे ग्रह की ताकत के मुताबिक एक खास परिपक्वता की उम्मीद थी, क्या तुम वो दिखा पाए, या तुम गलतियां करते रहे और तुम उतार चढ़ाव झेलते रहे और तुम्हें दशा भी मुश्किल भरी मिली क्योंकि ग्रह की परिपक्वता देर से हुई दूसरे प्रभावों या पीड़ाओं की वजह से। इस आधार पे मेरे अगले वीडियो का इंतजार करो जहां मैं खास वक्त के बारे में बात करूंगा और उसका मतलब क्या है। और उसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जहां हम कुछ केस स्टडीज पे बात करेंगे कि कैसे ग्रहों ने अपनी परिपक्वता के आधार पे कुछ लोगों की जिंदगी में नतीजे दिए, कुछ मशहूर लोगों के, और उसके आधार पे हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं कि वो हमारी कुंडलियों से कैसे जुड़ते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरा वीडियो शेयर करो। और अगर तुम मुझसे व्यक्तिगत सलाह लेना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक्स के जरिए मुझसे राब्ता करो। किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ तुम्हारा दोस्त और गाइड इरफान छुट्टी लेता हूँ। नमस्कार।